कॉइल चेक करने से कॉइल सही बता रहा है और कॉइल बॉडी में भी शॉर्ट नहीं हुआ है। उसके सिवा फैन का कैपेसिटर या बियरिंग भी सही है, फिर भी दोस्तों फैन नहीं घूम रहा है उस कंडीशन। हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल शुभाशीष चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में से सीखेंगे कि किसी भी सीलिंग फैन जिसमें से इस तरीके का चारों लीड निकला हुआ है, उन सारी फैन का कॉइल को हम डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से इन सारी फैन का कॉइल हम आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं। इसलिए हम पहले एक सीलिंग फैन का कॉइल ले लेंगे, इसे फैन का स्टार्टर बोलते हैं। उसके बाद हमें जो चाहिए वो है एक डिजिटल मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर की मदद से हम डिजिटल पार्ट्स चेक करते हैं, इसलिए इसे डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर से फैन का कॉइल चेक करने के लिए हम पहले मल्टीमीटर का नॉब को कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे, इसे आप डायोड मोड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम मल्टीमीटर का नॉब को कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। दोस्तों पहले हमें ये जानना होगा कि मीटर का नॉब को कंटिन्यूटी पे देने के बाद हम मीटर से क्या काम कर सकते हैं। अगर हम इस तरह एक वायर का टुकड़ा लेंगे, उसके बाद अगर हम मीटर में जो दोनों प्रोब्स दी हुई है, इन दो प्रोब्स को हम वायर का दोनों साइड में कनेक्ट करेंगे तो मीटर में कुछ रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं मीटर में कुछ रीडिंग शो कर रहा है। अगर वायर बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मीटर में कुछ भी रीडिंग नहीं शो करेगा। तो एक बार हम वायर को डिस्कनेक्ट करके देखते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं मीटर में कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इससे हमें ये जान लिया है कि मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके अगर हम कुछ भी वायर को चेक करेंगे तो उस टाइम वायर बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है कि नहीं, वो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम इस कॉइल के अंदर चारों वायर देख सकते हैं। इसमें से दो रेड कलर का वायर है और दो व्हाइट कलर का वायर है। इसमें से रेड कलर का वायर रनिंग कॉइल का और व्हाइट कलर का वायर स्टार्टिंग कॉइल का है। इसके सिवा हम यहाँ देख सकते हैं स्टार्टर के अंदर दो बाइंडिंग किया हुआ है। इसमें से एक बाहर के साइड बाइंडिंग किया हुआ है और एक अंदर के साइड बाइंडिंग किया हुआ है। अंदर का बाइंडिंग को स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं और बाहर का बाइंडिंग को रनिंग कॉइल बोलते हैं। अब सवाल ये है कि स्टार्टिंग कॉइल या रनिंग कॉइल से दो दो करके वायर कैसे निकलते हैं। इसलिए आपको बता दूं, जब भी कॉपर वायर से कॉइल बाइंडिंग किया होता है, एक स्लॉट में कॉपर वायर को क्लॉकवाइज बाइंडिंग करते हैं, दूसरा स्लॉट में कॉपर वायर को एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग करने के टाइम शुरू में ही एक लीड निकलते हैं, उसके बाद बाइंडिंग करते करते बाइंडिंग जहाँ खत्म होता है वहाँ से एक लीड निकलते हैं। दोस्तों अगर हम मीटर का नॉब को कंटिन्यूटी पे रख के मीटर का दोनों प्रोब्स को स्टार्टिंग कॉइल के दोनों वायर के साथ या रनिंग कॉइल के दोनों वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कॉइल अच्छी होने से मीटर में कुछ रीडिंग शो करेगा। तो पहले हम स्टार्टिंग कॉइल के साथ यानी दोनों व्हाइट वायर के साथ मीटर का दोनों प्रोब्स को कनेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं मीटर में कुछ रीडिंग शो कर रहा है। मीटर में रीडिंग शो कर रहा है यानी स्टार्टिंग कॉइल हमारा सही है। दोस्तों मीटर से कॉइल चेक करने के टाइम मीटर में कितना रीडिंग दे रहा है उसके ऊपर कॉइल अच्छी है कि खराब हो गया है वो डिपेंड नहीं करते हैं। फिर भी एक बार आपको बता दूं, स्टार्टिंग कॉइल का रीडिंग 170 से 230 तक हो सकते हैं। अगर स्टार्टिंग कॉइल का रीडिंग 170 से 200 के अंदर शो करते हैं तो समझना होगा एक कॉइल 35 नंबर वायर से बाइंडिंग किया हुआ है। तो दोस्तों फिर से एक बार हम स्टार्टिंग कॉइल का रीडिंग को चेक करके देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 170 के आसपास रीडिंग शो कर रहा है, यानी एक कॉइल 35 नंबर कॉपर वायर से बाइंडिंग किया हुआ है। अगर कभी भी स्टार्टिंग कॉइल का रीडिंग 220 से 230 के अंदर शो करेगा तो समझना होगा वो कॉइल 36 नंबर कॉपर वायर से बाइंडिंग किया हुआ है। उसके सिवा स्टार्टर का थिकनेस कम या ज्यादा होने के कारण कॉपर वायर किसी में कम किसी में ज्यादा यूज होता है, इसलिए रेजिस्टेंस या रीडिंग कम या ज्यादा होता है। तो दोस्तों पहले ही हमने बताया था कि कॉइल का रीडिंग कम या ज्यादा होने से कॉइल अच्छी है या खराब हो गया है वो डिपेंड नहीं करते हैं। अगर रीडिंग शो करेगा तो हमें समझना होगा कि एक कॉइल सही है। रीडिंग शो करने के बाद भी और भी एक कारण है कॉइल खराब होने का, वो क्या है कि इसके अंदर जो बाइंडिंग किया हुआ है, बाइंडिंग के अंदर कुछ फिल्म पेपर दिया हुआ है। तो दोस्तों थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो फिल्म पेपर दिया हुआ है, ये फिल्म पेपर कॉइल को बॉडी में शॉर्ट होने नहीं देते हैं। लेकिन अगर ये फिल्म पेपर कभी भी खराब हो जाए या कॉइल बाइंडिंग के टाइम वायर बॉडी में कनेक्ट हो जाए तब कॉइल को खराब समझना होगा, क्योंकि उस टाइम फैन बॉडी हो जाएगा। इसलिए हम स्टार्टिंग कॉइल का दोनों वायर में से किसी भी एक वायर में मीटर का दोनों प्रोब्स में से किसी भी एक प्रोब को कनेक्ट करेंगे और दूसरा प्रोब को हम बॉडी में कनेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं मीटर में कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, यानी एक कॉइल शॉर्ट नहीं हुआ है, यानी दोस्तों एक कॉइल बिल्कुल सही है।
है। कॉइल का खराब मानने का और भी एक कारण है, वो हम आगे बताते हैं। अब हम रनिंग कॉइल का दोनों वायर को चेक करके देखेंगे, यानी रेड कलर का दोनों वायर को चेक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, रनिंग कॉइल अगर 35 नंबर कॉपर वायर से बाइंडिंग किया हुआ है तो मीटर का रीडिंग 200 से 250 के अंदर शो करेगा। लेकिन अगर 36 नंबर कॉपर वायर से बाइंडिंग किया रहते हैं तो मीटर का रीडिंग 280 से 300 के अंदर शो करेगा। तो एक बार हम रनिंग कॉइल का रीडिंग को चेक करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं 200 के आसपास रीडिंग शो कर रहा है, यानी एक कॉइल 35 नंबर कॉपर वायर से बाइंडिंग किया हुआ है। पहले जैसा रनिंग कॉइल बॉडी के साथ शॉर्ट हुआ है कि नहीं, वो एक बार हम चेक करके देखेंगे। इसलिए रनिंग कॉइल का किसी भी एक वायर के साथ मीटर का एक प्रोब कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा प्रोब को हम बॉडी में कनेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं मीटर में कुछ भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है, यानी एक कॉइल भी बॉडी में शॉर्ट नहीं हुआ है, मतलब एक कॉइल भी बिल्कुल सही है। दोस्तों और भी एक चीज जानना है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉइल चेक करने से कॉइल सही बता रहा है और कॉइल बॉडी में भी शॉर्ट नहीं हुआ है, उसके सिवा फैन का कैपेसिटर या बियरिंग भी सही है, फिर भी दोस्तों फैन नहीं घूम रहा है। उस कंडीशन में आपको स्टार्टिंग कॉइल का एक वायर और रनिंग कॉइल का एक वायर लेके मीटर से चेक करना होगा, कहीं दोनों वायर में शॉर्टेज तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।